हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वी मीट अगेन पार्ट 15। और ये एक फ़ैन फिक्शन है, सो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। जैक्सन स्टेज पर खड़ा रहकर तायम का वेट कर रहा था। जैक्सन अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश था, और जंगकुक भी वही खड़ा हुआ था एक कॉर्नर में, अपना सर नीचे झुकाए हुए। तभी बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक बजने लगता है। तभी गेट स्लोली ओपन होता है। जैक्सन के दिल की धड़कनें मानो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तायोंग टाइटली युंगी का हैंड होल्ड कर स्टेज पर आने लगता है। तायोंग किसी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट चुका था, और तायंग ने जैसे तैसे कर अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रखा हुआ था। जंगकुक की नज़र जैसे ही तायंग पर पड़ती है, जंगकुक की आंखें मानो लाल हो जाती है। जंगकुक का दिल बहुत ज़्यादा भारी होने लगता है, और जंगकुक को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जंगकुक एक पिलर के पास आकर उस पे अपना हैंड ज़ोर से पंच मारता है और शादी की तरफ देखने लगता है। युंगी जैक्सन को देखकर अपना हेड नोट करता है, और तायंग को जैक्सन के पास लाकर जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मेरे तायंग का ख्याल रखना। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। वो मेरी जान से बढ़कर मेरे लिए है। तायंग मेरा सब कुछ है। जैक्सन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, चिंता मत कीजिए यंग, अब तायंग मेरा भी सब कुछ है। वो जितना आपके लिए प्रीशियस है, वो मेरे लिए भी प्रीशियस है। मैं तायंग को कुछ भी नहीं होने दूंगा, भले ही उसके लिए मुझे मेरी जान क्यों ना देनी पड़े। जैक्सन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और बड़े ही प्यार से तायंग का हैंड जैक्सन के हैंड में देकर कहता है, एक दूसरे का ख्याल रखना। ये कहकर युंगी तायंग के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जैक्सन बड़े ही सॉफ्टली तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, तुम आज सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो तायंग। लेकिन तायंग जैक्सन से कुछ भी नहीं कहता। सारे लोग उन दोनों को देखकर क्लैपिंग करने लगते हैं। युंगी जिमिन के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी शादी की सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। फादर आकर सबसे पहले जैक्सन से कहते हैं, मिस्टर जैक्सन वैंग, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर जैक्सन अपने स्माइली फेस के साथ अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तायंग को ज़िंदगी भर खुश रखूँगा और उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। जैक्सन की ये बात सुनकर सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं, लेकिन तायंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी फादर यही सेम 3 लाइन तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायंग, क्या आप मिस्टर जैक्सन वैंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर तायंग के दिल के मानो कई ज़्यादा हज़ार टुकड़े हो जाते हैं, और तायंग की नज़रें इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जंगकुक को ही ढूंढ रही थी। तायंग इधर उधर देखने लगता है। तभी तायंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है। जंगकुक एक पिलर के पास खड़ा हुआ था और उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन तायंग के आँखों में इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द और आंसू था। तायंग को तो ऐसा लग रहा था कि अभी वो शादी छोड़कर भाग जाए। तायंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी तायंग की नज़र युंगी पर पड़ती है, जो कि तायंग के आंसर का वेट कर रहा था। अपने भाई को देखकर तायंग की तरफ और कोई रास्ता नहीं रहता है। तायंग अपना सर नीचे झुका लेता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, यस आई डू। तायंग की ये बात सुनकर जैक्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं।
लेकिन तायोंग पूरी तरीके से टूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि तायोंग की किसी ने सोल बाहर निकाल ली हो। तायोंग का आंसर सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और जंगकुक की आंखों से पहली बार एक आंसू नीचे गिरता है। तभी फादर जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, आप दोनों आज से एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो। यू कैन किस योर हस्बैंड। फादर की ये बात सुनकर जैक्सन स्माइल करता है, लेकिन तायोंग के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं बचे थे। जैक्सन तायोंग के पास आता है और बड़े ही प्यार से तायोंग का फेस होल्ड कर कर तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग के गालों से आंसू क्लीन कर कर कहता है, तुम चिंता मत करो तेई, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन जैक्सन की ये बात सुनकर भी तायोंग जैक्सन को कोई आंसर नहीं देता। तभी वहाँ पर जिमिन आकर तायोंग को टाइटली हग कर लेता है और तायोंग से कहता है, तेई मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैक्सन बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। लेकिन जिमिन की ये बात सुनकर भी तायोंग जिमिन से कुछ नहीं कहता। आफ्टर सम टाइम जब सारे गेस्ट जाने लगते हैं तभी जैक्सन युंगी के पास आता है और बड़े ही पोलाइटली युंगी से कहता है, युंग वी शुड बी हैव टू गो, बहुत ज़्यादा लेट हो रही है और हमको फ़्लाइट भी लेनी है, सो क्या हम जा सकते हैं। जैक्सन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जैक्सन से कैसा कहता है, हाँ यू बोथ आर गेटिंग लेट, मैं अभी जंगकुक से बोलता हूँ कि तुम लोगों की कार निकाल दे। ये कहकर युंगी जंगकुक के पास चला जाता है जो कि अभी भी एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। युंगी जंगकुक के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जंगकुक तायोंग और जैक्सन के जाने का समय हो गया है तो उन दोनों के लिए कार निकाल दो। युंगी को देखकर जंगकुक इमीडिएटली अपनी चेयर पर से उठ जाता है और अपना हेड नोट कर कर कहता है, ठीक है किंग, जैसा आप कहे। ये कहकर जंगकुक घर के बाहर चला जाता है। युंगी तायोंग के पास आता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, अपना ख्याल रखना और अपने न्यू लाइफ में हमेशा खुश रहना। एक बात याद रखना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। जिमिन तायोंग के पास आता है और रोने लगता है। जिमिन को रोता हुआ देखकर तायोंग के भी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिमिन तायोंग से कहता है, अपना ख्याल रखना, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। जैक्सन उन दोनों को देखकर स्माइल करता है और कहता है, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, तायोंग अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज़ माई एवरीथिंग, सो आई टेक केयर ऑफ़ हिम वेरी वेल। आप दोनों को तायोंग की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैक्सन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जैक्सन से कहता है, वह हमको पता है कि तुम हमारे तायोंग का ख्याल अच्छे तरीके से रखोगे, हम तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। जैक्सन तायोंग के पास आकर तायोंग का हैंड बड़े ही सॉफ्टली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, हमें अब चलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है। ये कहकर जैक्सन तायोंग को मेंशन के बाहर लेकर आता है और मेंशन के बाहर युंगी और जिमिन भी आ जाते हैं। जंगकुक उन दोनों का कार में वेट कर रहा था। जंगकुक को देखकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। जैक्सन बड़े ही जेंटली तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है और तायोंग से कहता है, ते कार के अंदर बैठो। जैक्सन की ये बात सुनकर तायोंग युंगी की तरफ देखने लगता है और युंगी के पास आकर युंगी को टाइटली हक कर कर रोने लगता है। अपने भाई को रोता हुआ देखकर युंगी के भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। युंगी तायोंग के गालों को सहलाता है और तायोंग से कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। ये कहकर युंगी बड़े ही आराम से तायोंग को कार के अंदर बैठा देता है। जैक्सन भी तायोंग के पास आकर बैठ जाता है। जैक्सन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हम अब चल सकते हैं। जैक्सन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कार को ड्राइव करने लगता है। तायोंग पूरे रास्ते बस अपना सर नीचे झुकाए हुए बैठा था। तायोंग के जाने के बाद युंगी पूरी तरीके से ब्रोकन हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी जिमिन आकर युंगी को टाइटली हग करता है
और युंगी से कहता है रोना बंद करो, वाई आर यू क्राइंग। तुमको पता है कि जैक्सन तायोंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख पाएगा और वैसे भी ये खुशी का मोमेंट है, सो हाउ कैन यू क्राई लाइक दैट। युंगी जिमिन को टाइटली हक करता है और जिमिन से कहता है मैंने तायोंग को हमेशा अपने बेबी की तरह पाला है और जब वो मेरी ज़िंदगी से चला गया है मैं पता नहीं उसके बिना कैसे रहूँगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और युंगी से कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हारे साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपनी टीयरी आइज के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है जिमिन मैंने जो किया वो सही किया ना, तायोंग की शादी जैक्सन से करवा कर मैंने कोई गलती तो नहीं की। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी का फेस क्लीन करता है और युंगी से कहता है नहीं, तुमने हमेशा की तरह सही फैसला लिया। जैक्सन को तायोंग की कदर थी और ही लव हिम सो मच, सो तुमने उन दोनों की शादी फिक्स करवा कर बहुत अच्छा काम किया। मैं भी तुम्हारे इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाई हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है जैक्सन तायोंग को चेंज कर देगा। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर उसका हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है यस आई नो, अभी हमें घर के अंदर चलना चाहिए, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे, थोड़ा सा आराम करो। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कर वो दोनों मेंशन के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक तायोंग और जैक्सन को एयरपोर्ट लेकर आ चुका था। जैक्सन कार से नीचे उतरता है और सबसे पहले तायोंग की तरफ का डोर ओपन कर कर कहता है तायोंग बाहर उतरो, एयरपोर्ट आ चुका है। जैक्सन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है जो कि अपने कोल्ड फेस के साथ कार से बाहर नीचे उतर चुका था। जैक्सन तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है तायोंग प्लीज़ जल्दी उतरो वरना हमारी फ़्लाइट छूट जाएगी। जैक्सन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कार से नीचे उतर जाता है। जैक्सन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है तुम भी अब जा सकते हो जंगकुक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की, तुम मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो जंगकुक। जैक्सन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है प्लीज़ हमारे लिटिल मास्टर का ध्यान रखिए, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। जंगकुक की ये बात सुनकर जैक्सन अपना हेड नोट करता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तायोंग का मेरी जान से ज़्यादा भी ख्याल रखूँगा। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है लिटिल मास्टर अपना ख्याल रखिए और सब कुछ भूल जाइए, आपकी शादी हुई है तो अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है। तायोंग मन ही मन जंगकुक को नफ़रत करने लगा था। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है मैं अपना ख्याल रख लूँगा, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बस अपना हेड नोट करता है। जैक्सन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है तायोंग चलो हमारी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जैक्सन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जैक्सन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग को एयरपोर्ट के अंदर लेकर चला जाता है। जंगकुक उन दोनों को जाता हुआ देख रहा था। कुछ देर बाद जैक्सन तायोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और तायोंग जंगकुक की आंखों से पूरी तरीके से धुंधला हो जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक चाहकर भी उन आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों जंगकुक के दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक अपना एक पंच कार पे मारकर कहता है मैं जानता हूँ तेई कि तुम मुझसे नफ़रत करने लगे हो, लेकिन तुम्हारे लिए यही सही है। जैक्सन तुम्हारे लेवल का है और वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देगा। मुझे पता है कि इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, लेकिन एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक अपने
क्राइंग फेस के साथ कार के अंदर बैठ जाता है। तभी वहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ कर लेती है। जाती हुई फ़्लाइट को देखकर जंगकुक अपनी टीयर आइज़ के साथ स्माइल करता है और कहता है, हमेशा खुश रहना। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ नहीं दे पाता जो तुम डिज़र्व करते हो। मैं एक अनाथ हूँ। मैं ही बहुत मुश्किलों से पला बड़ा हूँ और तुम एक बड़े से महल के बड़े से प्रिंस हो। मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन शायद तुम धीरे धीरे कर कर सब कुछ भूल जाओगे। जैक्सन तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़का है जो तुम्हें हर टाइप की खुशी दे सकता है जो कि मैं नहीं दे सकता। तुमने कहने को तो कह दिया कि तुम सब कुछ छोड़ दोगे, लेकिन उससे तुम्हें ही मुश्किल और परेशानी होगी और मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तुम्हें किसी और का होता हुआ देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लेकिन इसमें तुम्हारी खुशी है तायंग, और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्यार हमेशा खुश रहे और सेफ हाथों में रहे। मैं तुम्हारे बिना जी लूँगा और तुम भी मुझे भूल कर अच्छे तरीके से जी लेना। ये कहकर जंगकुक रोते हुए अपनी कार स्टार्ट करता है और एक कब्रिस्तान के पास आ जाता है जहाँ पर कोई नहीं था। जंगकुक अपने टूटे हुए दिल के साथ कार से बाहर निकलता है और उस कब्रिस्तान के अंदर आ जाता है जहाँ पर ढेर सारी ग्रेव थी। जंगकुक एक ग्रेव को ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है और उसके पास अपने घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहता है, माँ, मैंने आज उसे छोड़ दिया। मैंने आज उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब मेरे पास कोई भी नहीं है। आपका बेटा हमेशा से अलग था। आपने मुझे बचपन में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से युंगेसर के पप्पा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं कैसे उन लोगों के एहसानों का बदला ऐसे चुकाऊँ? मुझे पता है मैं तायंग को कभी भी खुश नहीं रह सकता उम्मा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जंगकुक पूरी तरीके से टूट चुका था। जंगकुक अपने माँ की कब्र को हक कर कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, मैं जानता हूँ तायंग जैक्सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि जैक्सन एक बहुत अच्छा लड़का है और बहुत ज़्यादा अमीर भी है। मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ। मैं तायंग को चाहकर भी वो खुशियाँ नहीं दे पाता जो जैक्सन उसे देना चाहता है और जो त्यों डिज़र्व करता है। बस आप त्यों को हमेशा खुश रखना। ये कहकर जंगकुक अपने माँ की कब्र को हक कर कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।